बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चटनी। मैंने तो आज ये चटनी बनाकर महीने भर के लिए महफूज कर ली है। मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूँ, ताकि आप रोज़ रोज़ बनाने से बेहतर है कि एक ही दिन बना लें और टाइम पे आराम से निकालें और मज़े से खाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इमली और खजूर की चटपटी चटनी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों का मेरे लिए ख़ास इनाम होगा। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। इसके लिए मेरे पास है 100 ग्राम इमली और 50 ग्राम खजूरें धोकर साफ कर लें और शुरू से काट कर इसकी गिटलियाँ अलग कर लें। सारे खजूरों से गिटलियाँ अच्छी तरह अलग करने के बाद अब गर्म पानी लें और इसको इमली में 1 से 1.5 कप पानी इमली में शामिल करें और इसको इसमें अच्छी तरह भिगोएं। आप एक लैदा बाउल में खजूरें डालें और इसमें आधा कप या इतना पानी शामिल करें कि ये अच्छी तरह इसमें डूब जाएं। दोनों को अलग अलग गर्म पानी के साथ भिगोने के बाद आप इनको ढाँप कर रख दें। तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए इनको भिगा रहने दें ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। जब इमली अच्छी तरह नरम हो जाए तो इनको अच्छी तरह हिलाकर हाथ की मदद से इनसे गिटलियाँ अलग कर लें। सारे इमली से इसी तरह गिटलियाँ अलग करने के बाद अब इनको ब्लेंडर के में डाल लें। इमली को ग्राइंडर में डालने के बाद अब भीगी हुई खजूरें भी साथ डालें और इन दोनों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। दोनों को बिल्कुल इस तरह यकजां करें। जब दोनों खजूर और इमली अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएं तो चूल्हे पर एक बर्तन रखें और इसमें ये ग्राइंड शुदा अमेज़ा डालें। अब 1 कप पानी लें और इसको ग्राइंड करने वाले बर्तन में डालें और अच्छी तरह घुमाकर दोबारा चूल्हे वाले बर्तन पर डाल दें। इससे बर्तन भी साफ़ हो जाएगा और इमली में पानी भी शामिल हो जाएगा। अब इसको चम्मच चलाकर देख लें, अगर ये ज़्यादा गड़ा हो तो आप इसमें ज़रूरत के मुताबिक 1 से 1.5 कप पानी और शामिल कर सकते हैं। पानी को शामिल करने के बाद अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको पकने दें। अब मीडियम आंच पर इसको खूब अच्छी तरह पकने दें, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाए तो साथ साथ चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाएं। सारी चटनी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब ये दरमियानी आंच की यानी कि हाफ गाढ़ी हो जाए तो इसमें मसाला जार डाल लें। इसमें नमक आधा चम्मच शामिल करें, काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें, ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डालें, चाट मसाला 1 चम्मच शामिल करें, सुरख मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच शामिल करें और साथ में फूड कलर ऑरेंज 1/4 चम्मच डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको मज़ीद पकने दें। इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकने दें। जब ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसको 4 से 5 मिनट या इतना पकाएं कि चीनी का पानी खुश्क हो जाए और ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए और साथ में चम्मच अच्छी तरह चलाते रहें ताकि चीनी का पानी इसमें मिक्स होने के बाद गाढ़ा हो जाए। जब ये गाढ़ी हो जाए तो इस चूल्हा बंद कर दें और इसको
उतार लें। ठंडे होने पर बर्तन में डाल लें और इसको खाने के लिए पेश करें या एक अलग बर्तन में डालकर इसको ढाँप कर रख दें। जब ज़रूरत महसूस हो निकालें और आराम से खाएं। ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ये आप लोगों का मेरे लिए ख़ास नाम होगा और हौसला अफजाई होगी। और साथ में कमेंट देना या स्माइल पेश करना ना भूलें।